नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल RS टॉपिक स्टडी पर। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले भैया क्या माध्य, मध्यिका, बहुलक और प्यारे बच्चों परिषद। ठीक है, जो कि प्यारे बच्चों क्लास 10th जो कि है आज की इस वीडियो में हम लोग निकालना सीखेंगे माध्य, माध्यिका, बहुलक और प्यारे बच्चों परिषद। ठीक है, ये चारों कॉन्सेप्ट आज के इस वीडियो में हम लोग सबसे आसानी तरीका से निकालने के लिए सीखेंगे। ठीक है, कि भैया माध्य, माध्यिका, बहुलक और प्यारे बच्चों परिसर किस प्रकार से निकाला जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सबसे आसानी तरीका से ये चारों कॉन्सेप्ट आज की इस वीडियो में हम लोग सबसे आसानी तरीका से सीखने वाले हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज इस वीडियो को करिएगा लाइक। अगर हमारे चैनल पर नए हैं प्यारे बच्चों तो प्लीज चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन करिएगा प्रेस। तो चलिए भैया आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले प्यारे बच्चों जो कि क्या क्लास 10th का है। ठीक है, जो कि प्यारे बच्चों ये हम लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि आपको वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए पहला है प्यारे बच्चों क्या माध्य, यानी जिसको इंग्लिश से बोलते हैं मेन। ठीक है, मेंस। देखिए माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, और दूसरा में प्यारे बच्चों माध्यक यानी मेडन ज्ञात कीजिए। ठीक है, और तीसरा है प्यारे बच्चों बहुलक जिसको बोलते हैं मोड। ठीक है, और चौथा है प्यारे बच्चों परिसर जिसको बोलते हैं रेंज। ठीक है, ये हम लोग चारों कॉन्सेप्ट आज के इस वीडियो में हम लोग सबसे आसानी तरीके से निकालने के लिए सीखेंगे। जैसे देखिए प्यारे बच्चों हम लोग का भैया माध्य निकालना है। ठीक है, तो देखिए हम लोग प्यारे बच्चों हम बताए हैं आपको क्या कि औसत निकालना है। ठीक है, औसत जिस प्रकार से आप सभी लोग निकालते हैं उसी प्रकार से प्यारे बच्चों हम लोग का माध्य निकलेगा। ठीक है, तो आप लोग नहीं देखे हैं, ठीक है, तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में औसत निकालने का। ठीक है, जाइए और वहां से देख सकते हैं, नहीं तो कमेंट में पिन कर देंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले प्यारे बच्चों माध्य। ठीक है, जैसे औसत निकालते हैं, ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग का क्या माध्य निकलेगा। ठीक है, जैसे देखिए हम लोग का माध्य बराबर फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों क्या होता है, संख्याओं का योग। ठीक है, संख्याओं, ठीक है, संख्याओं का योग। ठीक है, बटे कुल संख्याएं। ठीक है, कुल संख्याएं, कुल संख्या। ठीक है, ये देखिए सबसे पहले प्यारे बच्चों अगर हम लोग औसत निकालते हैं, ठीक है, तो हम लोग का क्या रहता है, यहाँ जहाँ माध्य है, ठीक है, यहाँ रहता हम लोग का औसत। ठीक है, तो औसत बराबर हम लोग का रहता है क्या, संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं। ठीक है, यानी प्यारे बच्चों हम लोग का माध्य निकालना है तो हम लोग का रहेगा क्या फॉर्मूला, माध्य बराबर संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं। ठीक है, जैसे देखिए सबसे पहले प्यारे बच्चों संख्याओं का योग, योग मतलब आप लोग समझिए क्या कि जोड़ना होता है, यानी जोड़ होता है योग का मतलब। ठीक है, कि आपस में जोड़ना। तो देखिए हम लोग का निकालने के लिए बोल रहा है क्या 5, 12, 25, 20, 5, 7, 10 का भैया माध्य निकालिए। ठीक है, सबसे आसानी तरीका से। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों इन सभी संख्याओं को जोड़िए। ठीक है, तो अगर इस प्यारे बच्चों इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 84 आएगा। ठीक है, 84। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग का बोल रहा है कुल संख्याएं, यानी कितना संख्याएं हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग का भैया गिनिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, 7 इसको बटा में लग गया। अब भैया आप सभी को जिस संख्याएं से आपको कट रहा, ठीक है, उस संख्याओं से आपको काट देना है। ठीक है, तो देखिए हम लोग का भैया यहाँ कटेगा क्या 12 सते 84, यानी प्यारे बच्चों हम लोग का 12, यानी ये आंसर आ गया हम लोग का 12। ठीक है, यानी हम लोग का माध्य क्या निकल कर आया, तो आया प्यारे बच्चों 12। ठीक है, किसका, तो देखिए हम लोग का 5, 12, 25, 20, 5, 7, 10 का भैया माध्य हम लोग का निकल कर आया क्या 12 निकल कर आया। ठीक है, इसी प्रकार से आप सभी लोग माध्य निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा है जो कि क्या माध्यक निकालना है। ठीक है, किसका, तो 5, 12, 25, 20, 5, 7, 10 को। ठीक है, मेडन। ठीक है, ज्ञात कीजिए। देखिए इसको प्यारे बच्चों सबसे पहले आप सभी लोग आरोही क्रम में सजाइए। ठीक है, यानी जिसको बोलते हैं बढ़ते क्रम। तो बढ़ते क्रम का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों क्या कि हम लोग छोटा से बड़े की ओर। ठीक है, आरोही क्रम। ठीक है, तो देखिए हम लोग सबसे पहले आरोही क्रम में इसको लिखिए, तो छोटा से बड़ा, तो इसमें छोटा सबसे छोटी संख्या देखना है तो कौन सा, तो देखिए 5 है, 5 लिखे। ठीक है भैया, फिर क्या है तो 5 है। अब देखिए
5 हो गया। अब प्यारे बच्चों फिर से हम लोग का क्या 7 है, ठीक है। अब इससे बड़ा कौन सा है, तो भैया 10 है, ठीक है। फिर इससे बड़ा कौन सा, 12 है, ठीक है। अब भैया हम लोग का 20, ठीक है। अब फिर हो गया क्या 25, ठीक है। अब देखिए हो गया इतना। सबसे पहले अब हम लोग का ये कर दिया, ठीक है। क्या आया, तो हम लोग का भैया 5 5 7, ठीक है। और फिर आया प्यारे बच्चों 10 12 20 और 25, ठीक है। ये आपका इतना पहले छोटी से बड़ा में यानी अवरोही क्रम में पहले सजा लेना है, ठीक है। माध्यक निकालना होगा। तो अब देखिए यहां से प्यारे बच्चों आपको 3 संख्याएं इधर से छोड़ देना है और 3 संख्या इधर से ले लेना है। आपका बीच वाली संख्याएं यानी जो बीच में संख्याएं आएगी, ठीक है, वो आपका माध्यक निकल जाएगा, ठीक है। तो आपका बीच वाली संख्या कौन आया, तो 10 आया, ठीक है। यानी भैया इस संख्या का यानी माध्यक हम लोग का निकल जाएगा क्या 10, ठीक है। अगर मान के चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्या 2 4 5, ठीक है, 3 2, ठीक है। इसको छोटा से बड़ा में सजाइए तो देखिए 2 फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 फिर 4 भैया फिर 5, ठीक है। इसको बीच में संख्या कौन सा आया, तो भैया 3 आया, यानी 3 हम लोग का क्या माध्यक निकल जाएगा, ठीक है। माध्यक ये हम लोग का 3 आ गया माध्यक, ठीक है। यानी कहने का मतलब है क्या कि जो बीच में संख्या रहेगा वो हम लोग का माध्यक निकल जाएगा, ठीक है। आप सभी को कंप्लीट है। अब देखिए प्यारे बच्चों तीसरा है जो कि बहुलक, जिसको बोलते हैं प्यारे बच्चों इंग्लिश में मोड, ठीक है। उसको ज्ञात करना है। तो हम लोग का क्वेश्चन क्या दिया गया प्यारे बच्चों, क्या 3 5 12 15 3 6 3, ठीक है। अब देखिए हम लोग का बोल रहा है प्यारे बच्चों क्या बहुलक निकालें। देखिए बहुलक यानी प्यारे बच्चों जब हम लोग बहुलक कर रहे हैं तो हम लोग का एक आ रहा होगा ट्रिक क्या कि बहुत बार, ठीक है। देखिए बहुलक निकालने के लिए जो संख्याएं, ठीक है, बार बार रिपीट हो, ठीक है, वही आप सभी का बहुलक निकाला आ जाता है, ठीक है। यानी जो संख्याएं आपका बार बार आता है, ठीक है, यानी जो बार बार रिपीट हो रहा है संख्या जो बार बार आ रहा है वही हम लोग का हो जाएगा क्या, हो जाएगा प्यारे बच्चों बहुलक। जैसे प्यारे बच्चों देखिए यहाँ 3 है, ठीक है, तो 3 हम लोग का एक बार है, 5 तो भैया तो एक बार है, फिर हम लोग का 12 तो एक बार है, 15 एक बार है, 3 तो हम लोग का 2 बार हो गया, 6 तो एक बार, और ये प्यारे बच्चों 3 तो 3 बार हो गया। यानी 3 आया कितने बार, 3 बार, ठीक है। और जो भी संख्या है वो कितने बार आया, तो एक एक बार आया। यानी हम लोग का इसमें जो सबसे ज्यादा बार आया कौन, तो हम लोग का 3 आया, ठीक है। तो यह हम लोग का 3 बहुलक हो जाएगा, ठीक है। यानी बहुलक हम लोग का भैया निकाल कर आ जाएगा क्या 3 आ जाएगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नाउ लेते हैं हम लोग का क्या 2 4 2 3 6 2 8 2, ठीक है। अब देखिए इसमें अब हम लोग का क्या किसका निकालने के लिए बोल रहा है, तो देखिए 2 4 2 3 6 2 8 2, ठीक है। अब देखिए यहां आप सभी को लग रहा होगा क्या कि संख्याएं कितने बार आया, तो देखिए 4 एक ही बार आया, 3 एक ही बार आया, 6 एक ही बार आया, 8 एक ही बार आया। लेकिन 2 प्यारे बच्चों यहाँ बार बार संख्याएं रिपीट हो रहा है, ठीक है, यानी बार बार हम लोग का आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग का भैया इसका 2 निकल जाएगा क्या बहुलक, ठीक है, बहुलक। यानी हम लोग का कहने का मतलब क्या कि जो बहुलक है, ठीक है, जो बार बार संख्याएं जो रिपीट हो रहा है वो हम लोग का क्या बहुलक कहा जाएगा, ठीक है। ये आपको कंप्लीट होगा, ठीक है। तो इसका आंसर 2 और 3 आया, ठीक है। 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब चौथा है प्यारे बच्चों जो कि क्या परिसर, जिसको इंग्लिश से बोलते हैं रेंज, ठीक है, वो ज्ञात करना है। तो किस किस का निकालना है भैया, तो देखिए 3 5 12 15 13, ठीक है। देखिए परिसर बराबर एक फार्मूला होता है जो कि होता है क्या प्यारे बच्चों, बड़ी संख्याएं माइनस छोटी संख्याएं, ठीक है। यानी देखिए हम लोग का परिसर बराबर हम लोग का फार्मूला है बड़ी, ठीक है, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, ठीक है, माइनस छोटी संख्या। ये आपको यानी प्यारे बच्चों जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, ठीक है, उसमें बड़ा देखना है और छोटा देखना है। तो देखिए हम लोग का 3 5 12 15 13, तो हम लोग का भैया इसमें बड़ा कौन सा है, तो हम लोग का भैया 15 बड़ा है, ठीक है, 15। अब इसमें सबसे छोटा कौन सा है, तो 3 है, -3। अब 15 में से -3 करेंगे भैया तो हम लोग का 12, यह आपका आ जाएगा कि आप परिसर निकल कर आ जाएगा 12, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या कि बड़ी संख्याएं माइनस छोटी संख्या परिसर का फार्मूला होता है, ठीक है। यानी आपको बड़ी संख्याएं में छोटी संख्याओं को माइनस करना है, ठीक है। तो आप सभी को परिसर निकल जाएगा। जैसे क्वेश्चन और लेते हैं जो कि लेते हैं क्या 3
8, 12, ठीक है, और प्यारे बच्चों 2, ठीक है 2। अब देखिए हम लोग का परिसर का फॉर्मूला है क्या कि बड़ी संख्याएं माइनस छोटी संख्याएं। तो भैया इसमें हम लोग का देख लेना है क्या कि 3, 8, 12, 2 है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले बड़ी संख्या देखना है। तो भैया बड़ी संख्या है हम लोग का 12 और छोटी संख्या है क्या 2, ठीक है 2। अब इसको हम लोग घटाएंगे भैया 12 माइनस 2 तो हम लोग का 10 आ जाएगा। यानी हम लोग का परिसर भैया कितना निकल कर आ जाएगा तो 10 आ जाएगा और ये आप सभी का आंसर आ जाएगा क्या 10, ठीक है। परिसर का मतलब आप सभी लोग समझ गए होंगे क्या कि बड़ी संख्या है माइनस छोटी संख्या, इसको कर लेना है। बहुलक का मतलब प्यारे बच्चों जो संख्या है बहुत बार रिपीट हो रहा है, यानी जो बार बार आ रहा संख्या है, यानी एक ही संख्या है कितना हो बार रिपीट हो जाए, ठीक है, वो आपका क्या बहुलक कहलाएगा, ठीक है। और माध्यक में प्यारे बच्चों क्या कि जो सबसे बीच में संख्याएं रहेगी, ठीक है, जैसे 2 संख्या उधर है और 2 संख्या इधर है, एक संख्या है बीच में, तो आपका बहुलक कहला जाएगा, ठीक है। आपको बढ़ते क्रम में यानी आरोही क्रम में सजाकर 2 इधर संख्या और 2 इधर संख्या जो बीच में रहेगा वो आपका माध्य कहला जाएगा, ठीक है। और प्यारे बच्चों माध्य कैसे निकलेगा तो माध्य बराबर एक फार्मूला आता है क्या संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, ठीक है। जिस प्रकार औसत निकालते हैं एवरेज निकालते हैं उसी प्रकार से प्यारे बच्चों हम लोग का क्या माध्य निकलता है, ठीक है। तो आप सभी लोग आज की इस वीडियो में भैया क्लास 10th, ठीक है, जो कि प्यारे बच्चों हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर, ठीक है। ये हम लोग का रेक एग्जाम में प्यारे बच्चों पूछा जाता है, ठीक है। कितना संख्याओं का इतना आपको बहुलक निकालिए, माध्य निकालिए और प्यारे बच्चों परिसर निकालिए और माध्यक निकालिए, ठीक है। ये हम लोग का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सबसे आसानी तरीके से भैया क्या कि माध्य, माध्यक, ठीक है, माध्य, माध्यक, बहुलक और परिसर निकालना सबसे आसानी तरीके से आज के इस वीडियो में सीख गए, ठीक है, कि किस प्रकार से निकालिएगा, ठीक है। देखिए यहां से आप सभी लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से आप सभी लोग निकालिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों कि आप सभी को सबसे आसानी तरीके से समझ में आ गया होगा आज के इस वीडियो में कि माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो में इतना ही था। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को करिएगा लाइक। अगर हमारे चैनल पर नए थे प्यारे बच्चों तो प्लीज चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन करिएगा प्रेस। तो चले भैया आज की इस वीडियो में इतना ही था। तो फिर से मिलेंगे एक और वीडियो के साथ और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।